गेट रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमान, मैं चूँकि किसान परिवार से आता हूँ और किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात मुख्य रूप से किसानों और खेतीहर मजदूरों के बारे में रखना चाहता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया है और कई तरह के वायदे किए हैं जो इस सरकार को पूरे करने हैं, लेकिन वे वायदे हमेशा की तरह खोखले साबित न हो, इस पर तमाम विरोधी दलों के सदस्यों को शंका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार सदन के द्वारा इस देश के किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त करे कि उनके हित में जो भी वायदे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा और समय के अंदर तमाम कार्य किए जाएंगे जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया गया है। सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आज पूरे देश में किसानों, खेतीहर मजदूरों और कृषि की जो दुर्दशा है उसके ऊपर इस सदन में पिछले सत्र में चर्चा हुई थी और इस सत्र में भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आज यहाँ कहा गया कि जब एक लंबी चर्चा पिछले सत्र में हुई और बहुत सारे प्रश्नों के जरिए माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न मंत्री जी से किए, तो फिर इस सत्र में बहस की आवश्यकता क्यों पड़ी? माननीय मंत्री जी ने पिछली बार इस बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं उनमें 16% किसानों की होती हैं जो अपनी मजबूरियों के कारण आत्महत्याएं करते हैं, किन्हीं खास परिस्थितियों में करते हैं। पिछले 10 साल में करीब 1 लाख किसानों ने अपनी समस्याओं से परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुना है। यह भारत जैसे देश के लिए गंभीर चुनौती है और इसका मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि मंत्री ने प्रयास किए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी विदर्भ के दौरे पर गए थे, जहां इस सत्र से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की है। 30 जून और 1 जुलाई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से कुछ सहायता महाराष्ट्र के 6 जिलों के किसानों के लिए दी। श्रीमान, मुझे खुशी है कि विदर्भ के उन 6 जिलों की तरफ प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का ध्यान गया, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई है। स्टॉप।